डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे देश भर की प्रमुख मंडियों का हाल, कौन से कृषि जिन्स के दाम चढ़े और कहां आई नरमी, और बाजार किस रुख की ओर बढ़ सकता है। आज खासतौर से चर्चा करेंगे प्याज, आम, जौ, चना, खीरा और काली मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में बिना हलचल के बिकी प्याज। बदायूं मंडी में 1390 रुपए पर हुए सौदे। गुरुवार को कमजोर रहा आम का बाजार। गुरुग्राम मंडी में दर्ज हुई 2000 रुपए की भारी गिरावट। खीरा और ककड़ी का निर्यात 2 लाख मीट्रिक टन के पार। सूरत मंडी में 3000 रुपए पर बिका खीरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के बाजार के साथ। बता दें कि गुरुवार को देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज के भाव में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। हालांकि कुछ मंडियों में हल्की गिरावट जरूर देखने को मिली। बात करें आवक की, तो इन दिनों प्याज की आवक मंडियों में बिल्कुल सामान्य है। प्याज पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो कांगड़ा, सूरत और जलालाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ, जबकि बदायूं मंडी में प्याज के भाव में सुस्ती देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में प्याज के भाव इस तरह रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 30 जुलाई को प्याज का भाव रहा 2300 रुपए। 31 जुलाई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2300 रुपए पर बना रहा। इसी तरह गुजरात की सूरत मंडी में 30 जुलाई को प्याज का भाव रहा 1300 रुपए, जो कि 31 जुलाई को 1300 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 30 और 31 जुलाई को प्याज 1600 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में प्याज का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। यहां 30 जुलाई को प्याज का भाव था 1400 रुपए। 31 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए गिरकर 1390 रुपए पर हुए। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। तो जाना भी आपने प्याज के बाजार में किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं, आगे क्या माहौल रह सकता है। जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि अगर आगे आने वाले समय की हम बात करते हैं तो प्याज का जो बाजार है कैसा रह सकता है। अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज के बाज़ार में हमने भावों में तेजी आते हुए देखी है। आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस बार बम्पर क्रॉप प्याज की हमने देखी थी, मगर कहीं ना कहीं बारिश होने की वजह से क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से आवक कमज़ोर हुई है। हमें लगता है छोटी अवधि में प्याज के बाज़ार में तेज़ी का रुख रह सकता है। हमें लगता है किसानों को कहीं ना कहीं प्याज के भावों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो आगे आने वाले समय में जैसे आप कह रहे हैं कि एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो किसान क्या कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी?
किसानों के लिए सलाह है कि प्याज को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में डिमांड बढ़ सकती है, आवक कम हो सकती है, जिसका असर भावों पे रहेगा। हमें लगता है किसानों को प्याज को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले हमारे प्याज के किसान। आगे अच्छी मांग के चलते बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है, जिसका लाभ आप सीधे तौर पर उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चले। और इसी के साथ अनुज जी, आपसे भी गुजारिश है, आप भी बने रहिए हमारे साथ। तो बुलेटिन के दौरान हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, सेब के बाजार की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की। बता दें, सेब का जो बाजार भाव है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 12,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में 11,200 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी का हाल आपको बता दें तो 10,800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताया, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आम की। बता दें कि आम के बाजार में कुछ सुस्ती का माहौल देखा गया है। गुरुग्राम मंडी में दर्ज हुई है 2,000 रुपए की भारी गिरावट। हालांकि कुछ मंडियों में तेजी भी देखने को मिली है। आम के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का कारोबार भारी गिरावट के साथ हुआ। यहां 30 जुलाई को आम का भाव था 6,000 रुपए। 31 जुलाई को आम का भाव 2,000 रुपए लुढ़क कर 4,000 रुपए रह गया। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भी आम के सौदों में सुस्ती देखी गई। यहाँ 31 जुलाई को प्याज का भाव 500 रुपए गिरकर 6,700 रुपए से 6,200 रुपए रह गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में कमजोरी का सिलसिला बरकरार रहा। 30 जुलाई को आम की खरीद 5,800 रुपए पर हुई। 31 जुलाई को इसमें 100 रुपए की नरमी आई और भाव 5,700 रुपए क्विंटल पर रह गया। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान आम के कारोबार में तेजी रही। 30 जुलाई को यहाँ आम का भाव 4,500 रुपए था। 31 जुलाई को इसके सौदे 500 रुपए उछलकर 5,000 रुपए पर हुए। वहीं देश की दूसरी मंडियों में आम के भाव की बात करें तो पंजाब की खन्ना मंडी में गुरुवार को आम का भाव रहा 4,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आम 3,000 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही कुल्लू मंडी में इस दौरान आम के सौदे 6,100 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था। जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो अभी आपने जाना आम के बाजार का हाल। मिला जुला सा रुख बना हुआ है। अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं, वहीं आवक बिल्कुल सामान्य दर्ज की जा रही है। अगर हम खास तौर पर बात करते हैं कुछ खास मंडियों की, वहीं आपको बता दें कि अभी आपने निर्यात का जायजा भी लिया है, इसमें भी थोड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो सीधे तौर पर हमारे किसानों को इसका लाभ मिल सकता है। किसानों को क्या करना है, आपको इंतजार करके और धीरे धीरे करके मंडियों का रुख करके चलना है। और साथ ही आप इसके बाजार की जानकारी ई-नाम के जरिए भी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनमें हाल जान सकते हैं अलग अलग जिन्सों का। हम आम की बात कर रहे हैं, इसका भी आप बाजार भाव अपने मोबाइल फोन के माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही अन्य जिन्सों की जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। उसके अनुसार योजना बनाकर आप बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। इनाम की बात हो गई, बताते चलें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी जौ और चने की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे चने के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं जौ की। बता दें आपको, कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की जो ब्यावर मंडी है, यहाँ जौ का बाजार भाव 2287 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी की, तो यहाँ पर बाजार भाव रहा 2380 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 2370 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं रायबरेली मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2315 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जानकारी दें आपको कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2024-25 के दौरान 18,44,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की जो उपज है 16,99,000 टन रही थी। आवक सामान्य है, पैदावार में बढ़ोतरी है, मिला जुला सा रुख है बाजार भाव में, तो इन सब का हाल आगे कैसा रह सकता है, आइए जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। क्या कहेंगे अनुज जी जौ के बाजार को लेकर आप? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने मिलाजुला कारोबार देखा है। मानसून अच्छे होने की वजह से आगे पैदावार बढ़ सकती है, आवक भी बढ़ सकती है। फिलहाल अगर हम देखें तो भाव अभी मिले जुले कारोबार में है। कुछ उछाल हमने जरूर भावों में आता हुआ देखा है। डिमांड का असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जैसे आप कह रहे हैं कि भाव पर असर पड़ सकता है, अच्छी मांग देखने को मिल सकती है, तो किसान क्या कर सकते हैं, सलाह क्या रहेगी आपकी? जौ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल जौ को यहाँ से होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। डिमांड का असर है, आवक कुछ कमजोर हो सकती है। फिलहाल छोटी अवधि में हमें लगता है किसानों को जौ को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, जो छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा इंतजार करके चलें। अच्छी मांग के चलते आपको अच्छे दाम मिल सकते हैं और मंडियों में निगरानी बनाए के जरूर चलिए आप। जौ की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे करेले के बाजार भाव पर। आइए डालते हैं नजर। गुजरात की सूरत मंडी में करेले की बिकवाली हुई 3000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आपको बता दें भाव रहा 2000 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 2500 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी का हाल आपको बताएं तो 2155 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो करेले के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं चने के बाजार की। जानकारी दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां पर चने का बाजार भाव 5925 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जी हां, बता दें आपको 5925 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। राज्य की दाहोद मंडी का हाल बताएं तो 6150 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में चने के सौदे हुए 6720 रुपए प्रति क्विंटल पर। जी हां, लखनऊ मंडी में 6720 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। वहीं राज्य की ही अलीगढ़ मंडी का हाल आपको बताते हैं 6710 रुपए प्रति क्विंटल पर यहां इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2024-25 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 113,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी चने की उपज 110,39,000 थी, यानी कि इस साल रबी चने की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो चने के बाजार की हाल अभी आपने जाना है, पूर्ण जानकारी हासिल की है। आगे कैसा रह सकता है बाजार, जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे आप चने के बाजार को लेकर, आगे किस ओर जाता नजर आ सकता है इसका बाजार भाव?
जहाँ तक चने की बात है, चने के अंदर भी हम तेजी देख रहे हैं। मौसम परिवर्तन होने की वजह से हमने देखा कहीं ना कहीं क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमने सभी एग्रीकल्चर के अंदर एक भावों में एक डिमांड बढ़ती हुई देखी है, भावों में उछाल आते हुए देखा है। चने के अंदर और दालों के अंदर छोटी अवधि में लग रहा है कि भावों में एक उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि इस बार हमने चने की बम्पर क्रॉप देखी थी, मगर कहीं ना कहीं छोटी अवधि में मौसम में परिवर्तन होने की वजह से, बारिश होने की वजह से क्रॉप खराब होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के बाजार में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो छोटी अवधि में तेजी का यहाँ अनुमान लेकर हम चल रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हमारे जो चने के किसान हैं वो किस तरह से तेजी का लाभ उठा सकते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? चने के किसानों को सलाह है कि उनको चने को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। छोटी अवधि में दालों में उछाल देखा जा सकता है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा, हालांकि लंबी अवधि में भावों में नरमी रहेगी, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को चने को होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो छोटी अवधि को लेकर चल रहे हैं तो इंतजार जरूर करें, यही हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा सलाह दी जा रही है। आप अच्छी मांग का लाभ निश्चित तौर पर उठा पाएंगे, अच्छे दाम आप अर्जित कर पाएंगे। तो चने की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। अब नजर डालते हैं पत्ता गोभी के बाजार भाव पर। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का बाजार भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी का हाल आपको बताते हैं, 1300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 1500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की हम बात करते हैं तो यहां पर सौदे दर्ज किए गए 1600 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जैसे पत्ता गोभी का हाल आपने जाना है, ऐसे ही आप अलग अलग जिन्सों का हाल जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। जी हाँ, आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से ई-नाम एप्लीकेशन को। सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की 1500 से भी ज्यादा जो लिस्टेड मंडियां हैं, वहां पर अलग अलग जिन्सों के हाल की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं कहां आपको बिकवाली करनी है, किस तरह से आपको अच्छे दाम अर्जित करने हैं, और आप निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे और ई-नाम का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। तो ई-नाम को जरूर अपनाइए, इसे सफल जरूर बनाइए। बात हो गई ई-नाम की, इसी के साथ बताते चले वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे खीरे का हाल, काली मिर्च का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं खीरे की। बता दें, ज्यादातर मंडियों में गर्मी सीजन के चलते खीरे की आवक लगातार बनी हुई है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो सूरत मंडी है, यहाँ खीरे का बाजार भाव रहा 3000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही हम बात करते हैं पंजाब की जलालाबाद मंडी की, तो जानकारी दें आपको 2800 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो खीरा की बिकवाली हुई 1750 रुपए प्रति क्विंटल पर, और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में खीरा बिका 2200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। खीरे के निर्यात को देखते हैं तो एपेडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है।
तो खीरे का हाल अभी आपने जाना है। निर्यात जो है काफी अच्छे स्तर पर बना हुआ है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं, मिला जुला सा रुख है, लेकिन मांग अच्छी बनी हुई है क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान जो हैं मंडियों में निगरानी बनाते हुए चल सकते हैं। धीरे धीरे करके आप बिकवाली करके चल सकते हैं। जहां पर आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहां बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। और इसके लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का सहारा जरूर ले सकते हैं। बात हो गई खीरे की, बढ़ते हैं आगे। काली मिर्च के बाजार की जानकारी आई आप तक पहुंचाते हैं। बता दें कि इन दिनों कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। गुरुवार को केरल की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की जो पय्यानूर मंडी है, यहां पर काली मिर्च का जो बाजार भाव है 64,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। जी हां, 64,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा है। जबकि हम बात करते हैं राज्य की ही एक और मंडी जो कि कन्नूर मंडी है, यहां पर काली मिर्च के सौदे दर्ज किए गए हैं 68,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। और आपको बता दें कि अगर हम बात करते हैं यहां पर कालपेट्टा मंडी की, जी हां, केरल की कालपेट्टा मंडी है, यहां पर काली मिर्च की बिकवाली दर्ज की गई है 66,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं तीनों मंडियों के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद अब हम बात करते हैं काली मिर्च के निर्यात की। तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। जी हां, कमी का अनुमान जताया जा रहा है, आंकड़े यही दर्शा रहे हैं। बता दें कि भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का जो निर्यात है 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है। जबकि हम बात करें 2022-23 की, तो इस दौरान काली मिर्च का जो निर्यात है 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। तो यहाँ पर आंकड़े यही दर्शा रहे हैं कि इस बार निर्यात में कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बाजार की बात करते हैं तो अभी आपने जाना केरल की अलग अलग मंडियों में क्या बाजार भाव बना हुआ है। कुछ ही मंडियों में बिकवाली के लिए पहुंच रही है काली मिर्च। तो आगे की अगर हम बात करें तो कैसा रह सकता है इसका बाजार, जानकारी के लिए फिर रुक कर लेते कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, लगातार हमें जानकारियां दे रहे हैं। तो अनुज जी, इस बार बात करना चाहेंगे काली मिर्च के बारे में। आगे आने वाले समय में किस तरह का रह सकता है इसका बाजार, क्या कहेंगे आप लेकर इसको? काली मिर्च की बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक उछाल आते हुए देखा है। निर्यात मांग बढ़ सकती है जिसका असर भावों पर रहा है। हमने देखा है वैश्विक कारणों की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस बार काली मिर्च की पैदावार बढ़ी है, मगर डिमांड का असर, वैश्विक डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। निर्यात मांग भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, तो निर्यात मांग में इजाफा हो सकता है, यही अनुमान जताया जा रहा है। पैदावार बढ़ी है लेकिन मांग बहुत अच्छी बनी हुई है, जिसके चलते बाजार जो है सकारात्मक रुख ले सकता है। तो ऐसे में हमारे जो काली मिर्च के किसान हैं उन्हें आप किस तरह की सलाह देंगे, क्या करना चाहिए हमारे काली मिर्च के किसानों को? काली मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी काली मिर्च को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है, डिमांड का असर रहेगा और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक डिमांड की वजह से, घरेलू डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को काली मिर्च को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं या फिर घरेलू मांग की बात करते हैं तो दोनों में ही इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। इसमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो हमारे किसानों को थोड़ा सा इंतजार करके चलना चाहिए और मंडियों में निगरानी बनाकर चलनी चाहिए। जहां पर आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली कीजिए और आप अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। आगे आने वाली तेजी का लाभ आप सीधे तौर पर उठा सकते हैं। तो ये बात हो गई काली मिर्च की। अलग अलग जिन्सों के बाजार की हमने जानकारी हासिल कर ली। अनुज गुप्ता जी ने हमें सभी को जागरूक किया है। आइए अब एक बार फिर रुख करते हैं अनुज गुप्ता जी का, उनसे जानते हैं कि हमारे सभी किसान भाइयों बहनों के लिए क्या है उनकी आज की विशेष सलाह। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है किसानों को चने के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। चने में डिमांड का असर भावों पे रहेगा। कहीं ना कहीं आवक कमज़ोर होने की वजह से, क्रॉप खराब होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है किसानों को छोटी अवधि के लिए चने को होल्ड करना चाहिए और यहाँ पर अगर चने को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये थी विशेष सलाह हमारे चने के किसानों के लिए। तो चने के किसानों के लिए यही सलाह दी जा रही है कि छोटी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतजार करके चले। आवक में अब धीरे धीरे कमी आ रही है, जिसके चलते इसके जो बाजार भाव हैं वो मजबूती पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में आपको लाभ मिल सकता है आगे आने वाले समय में। तो आप थोड़ा सा इंतजार करके मंडियों में निगरानी बनाकर जरूर चले। और साथ ही आपको हम लगातार बताते हैं कि आप ई-नाम एप्लीकेशन का साथ भी ले सकते
सकते हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए बनाई गई है ताकि आप देश में जितनी जो मंडियां लिस्टेड हैं वहां का हाल जान सके, अलग अलग जिनसों की क्या हालात बने हुए हैं, कहां पर मजबूती है, वहां पर आप बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो आप इसको जरूर अपनाइए, इसे अपने लिए लाभकारी जरूर बनाइए। और इसी के साथ अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अलग अलग जो जिन्स हैं उनके बारे में अहम जानकारियां साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ बता दें किसान भाइयों बहनों, आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक और विशेष जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जानकारी दें आपको कि टीवी स्क्रीन पर आपको एक QR कोड दिखाया जा रहा है। आप इसे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और वहां पर आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। क्या हाल बना हुआ है, किस तरह की चाल है मंडियों में, उसकी जानकारी आप पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले? हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें युवा? किस तरह करें जीवन शैली में बदलाव और कौन से आहार का करें सेवन? अगर आप भी युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट दिमाग हिला देने वाले शो में मस्ती की पाठशाला। फ्रेंड्स, इस वीक जानेंगे अपनी स्टडीज में मस्ती के साथ कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं। Whenever we are studying, we need to keep our mobile phone away with us. That is the first and very important thing, so that we cannot distract. देखेंगे इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स राहुल कुमार जी के साथ और मिलेंगे जीनियस इनोवेटर से उनकी इन्वेंशन के साथ। इस रविवार दोपहर 12 बजे डीडी नेशनल पर। वाटर गर्ल हो। मेरी अच्छी तैराक में आधा योगदान मेरी व्यास नदी का भी। बिना पैसे के घर चलाना मेरे लिए कितना मुश्किल होता है। इन पैसों से ना मुझे अपनी स्कूल की फीस भरनी है। मेरा किराया क्यों नहीं दिया अब तक? 8-10 दिन का समय दे दीजिए, मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा। नहीं मिलेगा तुम्हें। मैं दूंगी आपके पैसे। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर 4 अगस्त से सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मुझे टिकेंद्र जीत चाहिए, चाहे उसके लिए तुम्हें कांगला फोर्ट को ही आग क्यों न लगानी पड़े। जब दोस्त की नीयत से लालच की बू आने लगे तो जंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। अंग्रेजों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है। फायर! हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।